नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में और उनके बारे में कुछ खुलासा भी करने वाले हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जगत दीदी का परिवार इटारसी में रहता था और अभी भी जो है इटारसी वाला घर जो है। और वो घर जो है वो इनके चाचा भी रहते हैं उसमें, और वो घर जो है वो गिरवी रखी गई है। कर्ज में ये लोग डूबे हुए हैं और इसी कारण से जो है भोपाल पहले इनका भाई आता है, उसके बाद जगत दीदी आती हैं, उसके बाद पूरी फैमिली ही आ जाती है यहाँ पे भोपाल में। और हम आपको बता दें कि ये कहने को तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी फैमिली है, लेकिन इनकी जो माँ है, इनकी जो भाई हैं, इनके जो फैमिली वाले हैं, वो सब इसमें जो है मिले हुए हैं कि मेरी बेटी ऐसा 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 करेगी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जगत दीदी किसी को ऐसा किसी के साथ की हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। और हम आज बताने वाले हैं इनके जो बेटी के पापा हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो कांग्रेस के नेता थे और उसमें न्यूज़ में भी दिखाया हुआ था, न्यूज़ में आया हुआ था। आज भी वो वीडियो दिख जाएगी आपको कि कांग्रेस नेता, और इनका जगत दीदी का नाम डालेंगे तो वो वीडियो बाहर निकल के आ जाएगी। तो हम बात करेंगे कि ये लोग इटारसी में रहते थे और इनका शादी जो है वो जबलपुर में हुआ था। और जबलपुर में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घराने में इनकी शादी हुई हो। और आपको हम बता दें कि बस ये लोग आम इंसान के जैसे जो है नॉर्मल परिवार में ही इनकी शादी हुई थी। और ये जो है घर की बड़ी बहू थी और इनके पति जो हैं वो दो भाई थे और अभी भी हैं छोटे वाले भाई, उनकी पत्नी, दो बच्चे और सास ससुर सब जबलपुर में ही हैं। लेकिन ये जैसे ही इनके पति ख़त्म हुए वैसे ही वो तो मायके में ही थी। बोलती हैं कि मैं पेपर देने के लिए गई हुई थी, लेकिन सुनने में कुछ और ही आ रहा है कि ये पेपर देने नहीं गई थी, ये अपनी बेटी को भी छोड़ के गई हुई थी और ये गई हुई थी लड़ाई करके। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, लड़ाई करके गई हुई थी और बहुत कुछ भला बुरा बोल के गई हुई थी। और उसी दौरान जो है ऐसा कोरोना आया और ये सब हो गया। और इनको लास्ट टाइम में भी जो है अपने पति के दर्शन नहीं हुए। और इसी चीज़ का बहुत मतलब जनता को खेद है कि इतने कम उम्र में जो है एक लड़की के साथ ऐसा हो गया। और इसी कारण से जो है वो ऑडियंस इनको देवी की मूर्ति जो है बना दिया और देवी के तरह इनको प्यार करने लगा और पूजने लगा, मिलने के लिए लोग तरसने लगे। लेकिन ये अपने बुटीक पे भी इनके कोई आता है तो भी ये फ़ोन नहीं उठाती हैं, अपने जो वहाँ पे लोग रखे हुए हैं उनका फ़ोन नहीं उठाती हैं। जैसे वो लोग बताते हैं कि कोई मिलने आया है, फिर मना कर देती हैं, बहाने बना लेती हैं। और मतलब घमंड तो कूट कूट के भरा हुआ है इनके अंदर। और इनके भाई भी कुछ नहीं करते हैं और इनके जो चाचा के दो लड़के हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो इनका जो भी खर्चा पानी है वो सब जगत दीदी ही उठाती हैं। साथ ही साथ अपनी बच्ची को भी पालना है और जब से ये अपने मायके गई हुई हैं तब से अपने खर्चे खुद उठाती हैं, क्योंकि इनका भाई कुछ करता ही नहीं है। और हम बात करते हैं अब आगे कि आखिरकार सोशल मीडिया पे इतना फेमस होने के बाद भी इनका रवैया जो है वो पहले तो ये सबको पूरा आंसू दिखाती हैं, जिसकी भी पार्टी में जाती हैं इतना रोती हैं, सबको इमोशनल करती हैं और सबके ऊपर जो है अपना हक भी जताती हैं और अपनी तरफ सबको जो है खींचती हैं। और जो इनकी बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है, उससे ये किनारा कर लेती हैं, नहीं तो उसको रास्ते से हटा देती हैं और लोगों में लड़ाई झगड़ा करवा देती हैं। और इनका जो है सबसे करीबी जो था तो दीदी थी जो इनके सबसे करीब थी। और इतना इनको नहीं लगा कि नीतू दीदी को सगाई में बुलाई हैं तो कम से कम उनको अपना वीडियो डालने दें,
इतनी ये चालाक हैं कि उनको अपनी वीडियो भी डालने से मना कर दें कि उसमें भी व्यूज़ आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि इन्होंने एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इधर मनीषा, इधर लप्पू टूचिन, उधर सुमित। और अभी जो कार्रवाई हो रही है वो जो है वो लीगल कार्रवाई अब होगी। और सभी को यही लग रहा है कि अगर लीगल कार्रवाई होगा तो सही मायने में तो मनीषा ही लप्पू टूचिन की पत्नी है। तो सारा कुछ जो है भार मनीषा के तरफ ही आता है। मनीषा को कानून इंसाफ जरूर दिलाएगी, क्योंकि एक साइड जो ये जगत दीदी हैं वो अपने मरे हुए पति को मतलब धोखा दी हैं, और उधर मनीषा के पति अपने पत्नी को धोखा दिए हैं। तो दोनों लोग हैं, चाहे वो जगत दीदी हो चाहे वो लप्पू टूचिन हो, दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब बीच में जो है तहलका भी आ गई है, तहलका मचाने के लिए। और इन सब मामलों में बच्चों को लाना ही क्यों है, क्योंकि तहलका के तरफ से भी एक मतलब जो बातें निकल के आ रही हैं कि ऑडियंस बोल रहा है कि तहलका जो है वो मनीषा को श्राप दे दी है, बद्दुआ दे दी है कि वो कभी माँ नहीं बनेगी करके। और तहलका लाइव में रो भी रही थी, बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मैं पहले अपने बच्चों का कसम खाई हूँ। तो ये सब करना ही क्यों है? पहली बात कि तहलका सबके जीवन में देखती है कि घर में उथल पुथल मचा हुआ है, उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है और घुस के चीज़ों को इधर उधर करती है। और फिर जब वो फैमिली इसको लात मार के भगा देता है तब ये आंसू दिखा के भाग जाती है। और फिर से जब किसी का कंट्रोवर्सी चलता है तो फिर उसी घर में घुस जाती है। तो पहले सपना और फिर निक्कू, सुमित और कामिनी, और उसके बाद से दीदी और मनीषा के घर में घुसी हुई हैं। तो अभी देखिए क्या क्या देखना बचा हुआ है। धमकियाँ और घमंड जो है वो नहीं समाप्त हो रहा है, चाहे वो जगत दीदी का हो चाहे वो तहलका का हो। लेकिन हाँ, लप्पू टूचिन बार बार माफ़ी मांग रहा है, और लप्पू टूचिन जो है वो पूरा सच्चाई लाने वाला था लेकिन उसे रोक दिया गया है। अब लीगल करके जो है इस तरह का नोटिस दिलवा दिया गया है कि वो अब सोशल मीडिया पे कुछ भी प्रूफ नहीं रख सकता है, नहीं तो वो फंस जाएगा। और वैसे भी पूरी जनता जो है वो मनीषा के साथ है। जितनी भी ऑडियंस है ना, ज़्यादातर महिलाएं ही हैं और सभी लोग मनीषा के साथ हैं, क्योंकि मनीषा के साथ उसके पति ने धोखा किया है और जगत दीदी भी धोखा की हैं। एक शादीशुदा औरत से उसके पति को दूर की हैं, और बहुत सारी चैट, बहुत सारी बातें बाहर आ चुकी हैं रात को लाइव में। क्योंकि लप्पू टूचिन बता रहा था कि मैं उनको बोला था कि आपके जैसे ही अगले जन्म में मेरी बहन हो, मेरी दीदी हो, लेकिन वो जगत दीदी कान में बोलती हैं कि दीदी नहीं बीवी हो। और वही चीज़ वो इसी जीवन में कर दी, इसी जन्म में कर दी कि वो सचमुच जो है बीवी का हक जताने लगी और मनीषा को जो है, मनीषा की गलतियाँ, मनीषा को लप्पू टूचिन से जो है वो दूर करने लगी। धीरे धीरे जैसा जैसा वो बोलते गई वैसा वैसा लप्पू टूचिन करता गया। अभी इन दोनों में पता नहीं क्या चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसी के बहकावे में कैसे आ गया लप्पू टूचिन, समझ में नहीं आता है। और इस साइड देखा जाए जगत दीदी को, तो इनकी अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं है। कसम तक खाने को तैयार हैं और आगे भी कसम खा लेंगी झूठी, क्योंकि इनको जो है वो ये लप्पू टूचिन को ये भी बोल चुकी हैं कि तुम्हें बच्चा करने की क्या ज़रूरत है, मेरी तो शादी हो रही है, तुम मेरी बेटी को गोद ले लेना और इसे अपने घर में रख लेना, ऐसा बोली हुई हैं। तो ये सारी बातें बाहर आ रही हैं निकल के। तो अभी देखिए क्या क्या वीडियो खेला जा रहा है, लाइव खेला जा रहा है। अब लाइव भी आया जाएगा तो सबूत तो रख नहीं पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या देखना अब रह गया है सोशल मीडिया पे।
1 हफ्ते हो गए हैं ये घमासान मचे हुए और अभी तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। वीडियो देखते देखते इंसान पागल हो जाएगा, कभी इनकी वीडियो, कभी उनकी वीडियो, कभी इनका प्रूफ, कभी उनका प्रूफ। तो यही सोशल मीडिया पे चल रहा है। इंसान अपना काम धाम करता है और फ़ोन देखता है कि चलो देखें, तो बस ये वीडियो वो वीडियो आ जाती। तो आप ऑडियंस ही बताइए कि क्या इतना सब होने के बाद भी मनीषा को माफ़ कर देना चाहिए अपने पति को? रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।